जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरधरी गोपी जन वल्लभा गिरधरी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधा राधा माधा राधा रमण जय जय राधा रमा जय नृसिंह देव जय जय प्रहलाद जय गौरानिताय गौरानिताय पंचातत्मा जय जय पंचातत्मा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, उसमें से 15 मिनट तो पहले ही चला गया था। तो मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे
45 मिनट बहुत कम टाइम होता है। अच्छा, कोई है जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं तो मैं बांग्ला भी बोलता हूँ। আমি বাংলাও জানি और বাংলা খুব ভালো बोलने हमारा असुविधा नहीं। কেউ कोई है जिसको बांग्ला समझ में नहीं आता है? कोई है जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है? अगर दोनों न्यूट्रल तो हिंदी बोलूँगा हमार बांग्ला बोलने असुविधा नहीं। अच्छा देखिए, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, 45 मिनट शांति से मेरे बात सुन लीजिएगा। और जिसको ऐसा नहीं शांति सुन सकते उस तरफ हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बाद अभिषेक होगा। लेकिन 45 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं कभी भी कथा बोलने के लिए आता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ के आता हूँ, मैं समझ के आता हूँ क्या तत्व चल रहा है। मैं आपको एक विशेष कुछ बात बताने वाला हूँ। हाँ, फ़ैन चला दो माता जी को उधर, ये सारा फ़ैन अगर चल सकता है तो चला दो प्लीज़। जो भी है इधर फ़ैन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है, खराब। माता जी আপনার ভাগ্যটা খারাপ, কী করবো আর? আমারও এখান থেকে ফ্যান নেই, কী করবো আর? ঠিক আছে, এখন কষ্ট করুন 45 मिनट। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज है नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन नरसिंह देव का महात्मा तभी है जब प्रहलाद महाराज हैं। अगर प्रहलाद महाराज नहीं है तो नरसिंह देव का कोई, जैसे ही बोलते हैं जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय जय नृसिंहदेव, उसके बाद जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय जय प्रहलाद महाराज। हम लोग प्रहलाद महाराज ही बोलते हैं। आपको यहां तक कि एक और बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग ऑल्टर में भगवान का दर्शन करते हैं तो पहले क्या है, राधा रमण जी हैं, फिर साइड में नरसिंह देव है, इस तरफ पंचतत्व सारे भगवान, प्रभुपाद और सारे आचार्य नीचे हैं, लेकिन एक साधु ऊपर है, वो है प्रहलाद महाराज जी। अब देखिए प्रहलाद महाराज का पूजा नरसिंह देव के साथ रख के किया जाता है। ऐसा क्या खास बात है कि प्रहलाद महाराज को भगवान के लेवल में रखा गया है? कुछ एक विशेष बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबको स्टोरी पता है, मैं फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दो भाई थे, दोनों एकदम एक नंबर का डॉन, मार पीट यही सब करना था। तो जब बहुत ज्यादा कोई अत्याचारी बनता तो भगवान मारने के लिए आते। छोटा मोटा डॉन को भगवान मारने नहीं आते हैं, हमारे जैसे चिड़वे ये लोकल डॉन को भगवान मारने नहीं आएंगे। बहुत बड़ा डॉन था तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, इसके लिए हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया। अब वो प्रयास कर रहा था कि मैं विष्णु को मारूंगा, उसका टारगेट ही था विष्णु को मारूंगा। जब भी वो विष्णु शब्द सुनता था उसके बाद नहा लेता था, बोलता मैं अपवित्र हो गया। विष्णु शब्द से इतना नफरत था उसको। तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। आप सबको पता है, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सुबह मरू, ना शाम मरू, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ये सब वरदान प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद बहुत अत्याचार किया। पूरा ब्रह्मांड में हर व्यक्ति उससे डरता था। जब कभी मौसम ठीक नहीं होता तो एक भ्रिकुटी उठाने से तुरंत देवता लोग उसके आसपास में हवा ठंडा कर देते थे। इतना शक्ति था, इतना बल था। लेकिन उसी के घर में उसी का बेटा उसका बात नहीं सुनता था। वो पूरा वर्ल्ड में, पूरा ब्रह्मांड में ये बोल दिया था सबको एक ही मंत्र जप करना है, ओम हिरण्यकशिपु नमः। लेकिन एक बंदा छोड़ के बाकी सब लोग जप करते थे, वो है प्रहलाद। प्रहलाद बोलता था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद में एक भेद था। क्या भेद? हिरण्यकशिपु अपने बल से ओम हिरण्यकशिपु नमः जप करवा रहा था। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे थे, उनके पास कोई बल नहीं था। लेकिन ये विडंबना था, प्रहलाद महाराज के साथ कोई 1 घंटा बिताता था, वो हरे कृष्णा जप शुरू कर देता था। ये महान भक्तों का लक्षण है। उसके साथ जो संस्पर्श में आएगा उसका जप शुरू हो जाएगा। और अभक्तों का लक्षण क्या है? हम किसी का संग में आ जाएं और हम उसके जैसा बिहेव करें, यह अभक्तों का लक्षण है। तो हम भक्त हैं कि अभक्त? देख लीजिए, आप किसी से मिले और वो जप करना शुरू कर दे, भगवान में मन लगाना शुरू कर दे, तो मान लीजिए आप भक्त हैं। अगर आप किसी से मिले और उसी के जैसा रंग ढंग में रंग गए तो आप भक्त नहीं, आप अभक्त हैं। वही मेन शुद्ध अभक्त है और आपको उसका संगति मिल गया। तो देखिए प्रहलाद महाराज के पास कोई शक्ति नहीं था, लेकिन जो उनसे मिलता था
उसको हरे कृष्णा कीर्तन करवाना शुरू कर देते, जप कराना शुरू कर देते, कथा बोलते थे। और पहला बार जो कीर्तन है वो प्रहलाद महाराज ने हाथ ताली दे के स्टार्ट किया था। तो देखिए क्या हुआ, अब ये सब तो हम सबको पता है। उसके बाद उसके पिता ने उनको मारने का भी बहुत प्रयास किया, ये भी हमें पता है। अलग अलग जगह से फेंकवाने का प्रयास किया, हाथी से मारने का प्रयास किया, लेकिन मरे नहीं। लास्ट में उसके पिता ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरे भगवान कहाँ है, अगर है दम तो सामने आने बोल। वो बोले पिताजी वो कहाँ नहीं है। ये सुन के गुस्सा हो गया। वो बोले कहाँ, मेरे अंदर भी? हाँ आपके अंदर, इसके अंदर है? बोले हाँ इसके अंदर भी है। तो एक घूसा मारा, नरसिंह देव बाहर आए और हिरण्यकश्यप को मार दिए। इतना हम सबको पता है। इसके बाद जो हुआ वो इंपॉर्टेंट है। जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मारा तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था, बहुत गुस्से में थे। और जाके हिरण्यकश्यप का आसन में ऐसे ही बैठे थे, एक पांव नीचे करके एक पांव ऊपर, और उनको गुस्सा इतना आया कि उसका अंदर में अतड़ी होता ना, अतड़ी का माला पहन लिए। तो भगवान नरसिंह देव को जो हम लोग ये माला पहनाते हैं, ये भगवान को पसंद नहीं है। मैं वो माला पहनाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, प्लीज वैसे ट्राई मत कीजिए, उसके लिए एक आदमी को मारना पड़ेगा आपको। बट भगवान नरसिंह देव का अभिषेक ऐसा माला से हुआ ही नहीं था। उनका अभिषेक रक्त वक्त के साथ किया जाता, भगवान ज्यादा सर उनको याद था, हाँ हिरण्यकश्यप को मारा था। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट है, नरसिंह देव 8, 10, 12 हाथ था, गुस्से में इतना हाथ चला रहे थे कि लोग कोई पास में नहीं आ रहा था कि भगवान आए तो कोई तो स्वागत करेगा। तो एक बंदे ने कहा, ब्रह्मा जी के हाथ में एक माला था, वो माला लेके आए, दिव्य माला, पूरा सेंटेड माला। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप पहना दीजिए। तो लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को बोले आप क्यों नहीं पहना रहे हैं? बोले हम कैसे पहनाएं, भगवान गुस्से हैं। बोले आप वो व्यक्ति हैं जिसको भगवान ने पहली बार ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, अपने पुत्र हैं, आत्मजा कहा गया। भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उससे ब्रह्मा जी आए हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप पुत्र हैं, आप जाइए ना। वो नहीं, ये अकेला पुत्र समाप्त हो जाएगा, नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप चले जाइए ना। बोले आप तो पत्नी है, पुत्र से ज्यादा नजदीक कौन होता है? पत्नी होता है ना। तो बोलना कंदर्प कोटि कमनीय, गोलोक वृंदावन में करोड़ों लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी कम हो जाने से भगवान को कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, भगवान जितना गुस्सा है ना कहीं मुझे ही ना मार दे। उसके बाद दोनों मिलकर के बोले चलो देवता लोग को भेज देते हैं। तो देवता लोग बोल रहे हैं जो आप अपना बेटा का नहीं हुआ, पत्नी को ना, हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई संबंध भी नहीं है, हम तो जब तक भगवान का हाथ छोड़ देते हैं तो हमें तो भगवान ऐसे ही खत्म कर देंगे। उसके बाद नारद जी को कहा गया, नारद जी आप माला पहना के ही ना। नारद जी बोले ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाला, नारायण नारायण। अब मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद महाराज से गुरुदेव कौन है? नारद जी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक सुझाव है, प्रहलाद को भेजिए। अच्छा, जब प्रहलाद को भेजा गया, प्रहलाद ये नहीं सोचे कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ऐसा नहीं सोचे। वो माला गए और चुपचाप, भगवान चिल्ला रहे थे, गए भगवान के पास जाकर के बस ऐसे माला किए और भगवान सर उसमें से घुसा लिए। तो देवता लोग को अचंभा हो गया, ये क्या हुआ? अभी गुस्सा कर रहे थे, भगवान मुख से आग निकाल रहे थे, इसका माला देते मुंडी कैसे घुसा लिए? और उसके बाद प्रहलाद को गोद में रख करके चाटने लगे। अब मेरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह प्रश्न के लिए ही एक लेक्चर में दे रहा हूं। क्या नारद मुनि छोटे भक्त हैं क्या? कितना महान भक्त हैं, कितना लोगों का कल्याण किए। वाल्मीकि जी, व्यास देव, सबका कल्याण हुआ, चतुष्कुमार का कल्याण वो किए हैं। क्या उनमें इतना शुद्धता नहीं था? चलिए, अच्छा लक्ष्मी जी जो भगवान के साथ निरंतर भगवान का चरण दबाया करती है, जब जब भगवान का अवतार तो लक्ष्मी जी आएंगे ही आएंगे, कभी सीता बन के, कभी श्रीमती राधा रानी बन के, कभी लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया बन के। तो वो लक्ष्मी जी से भगवान शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी जिनके बिना भगवान का सृष्टि ही अधूरा है, उनमें ऐसा क्या कमी रह गया कि प्रहलाद को आगे जाना पड़ा? यह सोचने वाली बात है। इसका मतलब है प्रहलाद महाराज की भक्ति में कुछ एक महानता था जिसके कारण सबसे आगे निकल गए। वो सच बताएं तो थोड़ा गुरुदेव से भी आगे निकल गए। यह जानने लायक बात है कि नहीं? यही जानने लायक बात है
कि प्रहलाद महाराज की भक्ति में ऐसा क्या महानता था। भक्ति में ऐसा क्या महानता था, क्योंकि भक्ति ऐसे ही बहुत महान है। कैसे? नारद जी बहुत महान आत्मा है, लेकिन पूर्व जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे। भक्ति से एक बार में नारद बन गए। इसका मतलब प्रहलाद महाराज की भक्ति में भी कुछ विशेष बात था, जो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, नारद जी, सारे देवताओं के ऊपर उठ गए। ये महानता क्या था? तो ये महानता भागवतम में ही प्रहलाद महाराज से किसी ने पूछा कि आप में ऐसा क्या महानता है कि आप इतने बड़े वैष्णव हो? ऐसा क्या कार्य हो गया कि आप इतने बड़े वैष्णव हो? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब क्या आता है। मैं इसी पे थोड़ा बताऊंगा। वो बोल रहे हैं कि तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्त्रितो दधे ऋषानुगृहीतं मां नाधुनापि अजहा स्मृति, नाजुनापि अजहा स्मृति। बहुत ध्यान से सुनेगा। प्रहलाद महाराज ने कहा, हमने कुछ महान काम नहीं किया, परिस्थिति ने मुझसे एक महान काम करा दिया। बोले क्या? बोले जब मेरी मां, मेरे पिताजी तपस्या के लिए गए थे, मैं मां के गर्भ में था, तब देवता लोग मेरी मां को मारने के लिए आए थे। जब मां को मारने के लिए आए तो नारद जी ने रोक लिया। याद रखें, कभी भी किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री पे हाथ उठाने से आयु, बल, तेज, बुद्धि सब कम होता है। तो प्रभु स्त्री बड़बोली निकले तो क्या करें? आप जगह छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई भूत पिशाच मिल जाए तो आप क्या डिबेट करेंगे? नहीं, आप जगह छोड़ देंगे। मैं भूत पिशाच बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं, जहां बातचीत से समस्या बढ़ जाए जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में क्या गलत हो जाए पता नहीं चलता है। तो देवता लोग भी ये पाप करने चले आए थे, तो हमसे ये गलती ना हो कौन गारंटी लेता है? इसीलिए कभी किसी स्त्री से बाताबाती हो जाए जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हाथ उठ गया वो ज़्यादा खराब करेगा, आपका भक्ति नष्ट कर देता है। 5 जन पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री, गाय, वृद्ध, बच्चा और कुछ जानवर थे, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, जो भी है। तो 5 जन पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो उसमें एक स्त्री भी आती है, बाताबाती हो जाए जगह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाएगी। आप शाम में मोमो लेके चलिए, शांत हो जाएंगे। हाँ ठीक है भलो, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। क्योंकि जैसे बच्चे को नहीं, थोड़ा देर में गुस्सा हो गया, थोड़ा ऐसे ऐसे ही होता है, तो मुश्किल नहीं है। इसमें झगड़ा, आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिए। तो स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठा, हाथ तो कभी नहीं उठाना चाहिए। तो देवता लोग प्रहलाद महाराज की माँ, जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, मारने के लिए आए, नारद जी ने बचा लिया। बोल रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो नारद जी ने कहा कि कयाधु, मेरी माँ को कहा, कयाधु आप क्या घर जाओगी? बोल नहीं, मुझे भरोसा नहीं है इन देवताओं पे, हो सकता है ये मुझे फिर मारने के लिए आएंगे। बोले क्या करोगे फिर? बोले मैं आपके आश्रम में ही रहूंगी। ऑल्दो नारद जी कोई आश्रम में नहीं रहते हैं, लेकिन माता कयाधु के लिए उनको एक घर कुटिया बना करके साथ में रख लिए। अब यहां से शिक्षा लेना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। बोल रहे ये प्रैक्टिस आप मत कीजिएगा, महानता दिखाने के चक्कर में किसी स्त्री के साथ अकेला मत रह लीजिएगा, मन खराब है, गिर जाएंगे। नारद मुनि महान है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब आप हजारों सुंदर स्त्री के साथ रहने से भी आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक उस स्थिति में नहीं है तो स्त्री के साथ अकेला मत रहिए। बोल रहे अकेला जो रहेगा गिर जाएगा। प्रभुपाद ये लाइन कह रहे हैं, जो रहेगा वो गिर जाएगा। बोले ब्रह्मा है वो भी गिर जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? ब्रह्मा जी अपने पुत्री से आकृष्ट हो गए, इसलिए अपनी, या शास्त्र में यहां तक कहा गया है, अपनी बहन के साथ भी अकेला मत रहिए, मां के साथ भी अकेला मत रहिए। क्यों माँ के साथ अकेला? माँ के साथ गड़बड़ कैसे हो सकता है? देखिए कभी कभी पहले क्या होता था, माँ बहुत कम आयु में स्त्रियां विवाह करती थी, 12-13 साल की उम्र में। तो अगर बच्चा हो जाता 16 साल की उम्र में, तो बच्चा जब बड़ा होता है ना, माँ बहुत यंग रहती थी। तो बोल रहा मन इतना स्ट्रांग है, कभी माँ की तरफ भी गलत नजर ले जा सकता है, ये इतना स्ट्रांग है। इसमें बच्चे का गलती नहीं बताया जा रहा है, मन इतना शक्तिशाली है। ये अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मन बहुत शक्तिशाली है। तो मैं बोल रहा हूं इसका प्रैक्टिस हमको नहीं करना चाहिए किसी स्त्री के साथ। जैसे एक लड़का हुआ हमारा, जब हम लोग, मैं इस्कॉन का सेंटर में रहा करता था, तो साउथ इंडिया में एक लड़का था, 16 माला बहुत सुबह 3 बजे उठ के जप किया करता था। तो एक बार वो एक वैष्णव के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं संसार का कल्याण करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात है। बोले प्रभु
सारे लड़कों को प्रचार किया जाता है, माताओं को क्यों नहीं किया जाता है? मैं गर्ल्स हॉस्टल में प्रचार करना चाहता हूं। इससे पहले कभी ये ट्राई नहीं किया गया था। प्रभु जी बोले वाह, अच्छा सोच, जाओ। बोले ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं। पहला दिन गया, दे करके आया, बोले प्रभु 200 माताओं का कल्याण कर लिया। 200 माता जप करना शुरू कर दी। माताओं का यही लक्षण है, थोड़ा सा लेक्चर सुनेंगे जप करना शुरू कर देती, ये फायदा है। इसलिए नाममट्टा का संख्या ज्यादा है। नाममट्टा में गृहस्थ लोग को प्रचार होता है। गृहस्थ में देखिए माता जी लोग बहुत जल्दी, क्योंकि कलयुग में माता जी लोग का श्रद्धा बहुत कोमल होती है, जल्दी जल्दी आप नाम देंगे पकड़ लेंगे। भले खराब से करें, भले सीरियल देके करें, लेकिन करेगी जरूर। अब प्रभु जी लोग को करवाने के लिए बहुत मेहनत करना, बहुत पसीना, एकदम खून बहाना पड़ेगा। इसलिए देखिए यहां संख्या क्या, प्रभु जी लोग कम है, माता जी लोग का बहुत ज्यादा। तो कलयुग में माताओं से भजन करवाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा भजन कुछ ही माता जी करती हैं, सभी नहीं करती हैं। वो अपने अपने हृदय में झांक कर देख लीजिए। तो वो लड़का बोला प्रभु जी 200 माताओं का कल्याण करके आया हूं, जब करवा के आया हूं। बोले बहुत बढ़िया। ऐसे करवाते करवाते 6 महीने तक क्लास दिया। 6 महीना क्लास देने के बाद वो 2 बजे उठता था, 3 बजे उठना शुरू किया। उसके और 6 महीना बाद 4 बजे सुबह उठना शुरू किया। उसके और 6 महीना बाद बोले प्रभु जी अब मैं इस्कॉन के सेंटर में रहूंगा, क्योंकि कल्याण करना है तो उनके बगल में रहना पड़ेगा, मैं बगल में रूम ले रहा हूं। वहां जाके 6 बजे उठना शुरू किया, क्योंकि मैच करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 बाद में इस्कॉन ही छोड़ दिया, और जिन माता जी का प्रचार करते वो भी भक्ति छोड़ दी। तो बोलने का मतलब है कि स्त्री को एकांत में प्रचार तो कभी मत कीजिए। क्यों? स्त्री में दिक्कत नहीं है, हम में दिक्कत है। हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं है नारद मुनि की तरह कि अपने आप को रोक पाए। हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं है हरिदास ठाकुर की तरह कि रोक पाए, तुरंत गिर जाएंगे। और इसमें आपकी गलती नहीं, आपका मन ही ऐसा है। भगवान बोल रहे मत जाओ, एकांत में किसी के साथ मत रहिए, होगा ही गलती। वो बोले एकांत में रहेंगे, होगा ही, आज नहीं होगा कल, कल नहीं होगा परसों होगा। मन ऐसे ही घुमाता है। तो नारद भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नारद मुनि का लेवल हाई है, उनसे कंपेयर मत कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी, अभी प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन कर रहे थे विदेश में। आपको पता है विदेश का कल्चर कैसा है। ये जो विदेश में पूरा कपड़ा पहनने का कल्चर ही नहीं, वहां कपड़ा का शॉर्टेज रहता है, तो लोग छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे। तो अब देखिए ऐसा आमतौर पर देखने विदेश में होता है, इंडिया में तो नहीं होता है। एक स्त्री ने पूरा कपड़ा, सारा कपड़ा उतार दिया और सारा कपड़ा उतार के नाचने लगी। प्रभुपाद का क्या है, प्रभुपाद अब देखिए जब भी कीर्तन करते आंख बंद करते थे। बाकी शिष्य लोग का तो आंख खुला था, उनका कीर्तन रुक गया, करताल रुक गया, मृदंग रुक गया। बोले प्रभुपाद ये जगह से चलिए, यहां दिक्कत है, यहां से निकलना पड़ेगा। बोले प्रभुपाद आप गिर जाएंगे। बोले गधो तुम गिरे हुए हो, आंख बंद करो। बोले संसार के किसी स्त्री में इतना बल नहीं है कि हमको गिरा सके। ये प्रभुपाद का वर्ड शब्द है। क्यों? सिद्ध महात्मा है, जो सिद्ध हो गए वो नहीं गिरते हैं। हम लोग पतित हैं, हम लोग जब तक गिरते रहते हैं। समझ में आया ना? तो सिद्धों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद अकेले चले गए विदेश में प्रचार करने के लिए, आप जाके दिखाइए, आप छोड़िए, यहीं से पाल पड़ा जाके प्रचार करके गिर जाएंगे, उधर अकेला जाएंगे गिर जाएंगे। तो अपने आप को सिद्धों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि ने शास्त्र के नियम से बाहर इसलिए किया, वो जरूरत था। अब उन्होंने कयाधु जी को रख लिया। अब ध्यान से सुने क्या हुआ। कयाधु जो प्रहलाद महाराज की मां है, वो क्या करती थी, रोज नारद मुनि का सेवा किया करती थी। कैसे सेवा? जहां नारद मुनि भजन करते थे वो जगह थोड़ा साफ कर देती थी, नारद मुनि के लिए थोड़ा भोजन बना दिया करती थी, वो बर्तन धो देती थी, आश्रम साफ कर देती थी। तो नारद मुनि खुश होकर के उनको शाम में बैठा करके और कभी सुबह भी कथा बताया करते थे, भगवान का कथा बताते थे। और कयाधु सुनती थी। सुनने सुनते 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 क्या हुआ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मैं भक्त बन गया। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और भक्त बन गए। अब यहां मेरा एक प्रश्न आ गया, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, प्रहलाद महाराज भक्त बन गए और भक्ति करने लगे जन्म के बाद, 2-4 साल के ही बाद, लेकिन मां ने उनका भक्ति छोड़ दिया।
तो एक बंदे ने प्रश्न कर दिया, एक बात बताइए, लेक्चर किसने सुना था? प्रहलाद महाराज ने ना प्रहलाद महाराज की मां ने। सेवा किसने किया था? प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज की मां ने। साधु का आशीर्वाद किसको प्राप्त हुआ था? प्रहलाद महाराज को ना, प्रहलाद महाराज की मां को। लेकिन भक्त कौन बना? प्रहलाद महाराज ना उनकी मां, प्रहलाद महाराज। ये कैसा विडंबना है? यहां पे ही प्रहलाद महाराज एक रहस्य बता रहे हैं। ये रहस्य सुनने लायक है, ध्यान से सुनिए। बोल रहे कि तत्तु कालस्य दीर्घत्वा स्थितवान् मातु स्थिरो दधे ऋषीनानुगृहीतं मां नाधुनापि अजहा स्मृति, नाधुनापि अजहा स्मृति। बोले प्रभु आपको एक बात बता दूं, और किसी ने पूछा आपकी माँ कथा सुनती थी, माँ सेवा करती थी, आप महान भक्त कैसे निकल गए? माँ को निकलना चाहिए था, आप छोटा भक्त निकलना चाहिए था। बोले नहीं, वो कहते हैं भगवान को देखने का तरीका अलग है। भगवान ने देखा कि मैं गर्भ में हूं, मेरा हाथ हिल नहीं सकता, पांव हिल नहीं सकता, मैं आंख से नारद जी का दर्शन तक नहीं किया, गर्भ में हूं। मैं एकमात्र क्या कर सकता था? कान से कथा सुन सकता था। तो मैंने क्या किया? केवल कान से कथा सुना। तो किसी ने पूछा तुम्हारी मां ने क्या नहीं सुना? वो नहीं, मां ने भी सुना, लेकिन जिस आग्रह के साथ मां को कथा सुनना चाहिए था, मां ने नहीं सुना। मां सुनने के बाद तुरंत खाना पकाना, सोने में लग जाती थी, सो जाती थी। लेकिन मैं वो कथा सुन करके उसमें मुग्ध हो जाता था। तो मैंने क्या किया? तो बोल रहे कि अब बहुत ध्यान से सुनिए। वो बोल रहे कि मैंने अपनी मां से भगवान का कम सेवा किया, लेकिन भगवान ऐसे नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कौन किस परिस्थिति में है। अगर कोई व्यक्ति विषम परिस्थिति में है, ऐसा परिस्थिति जहां भजन करने का समय ही कम है, तो उसका, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी उसका ऐसा है कि 18 घंटे तक बिजी रहता है या 15 घंटे बिजी रहता है, और 6 घंटे सोता है। बाद में सब कुछ करने का उसको 10 मिनट मिल रहा है, सारा समय निकालने का उसको 10 मिनट मिल रहा है। तो भगवान, अगर वो व्यक्ति 10 मिनट भगवान का जप करता है, तो उसके 10 मिनट को भगवान 24 घंटा मानते हैं। क्यों? उसका टाइम कितना है? 10 मिनट। लेकिन वहीं कोई ब्रह्मचारी है, सैफरन ड्रेस पहना है, उसके पास दिन भर है, वो 18 घंटा भगवान का भजन करता है, 6 घंटा लेकिन सोता है। तो भगवान बोलेंगे ये मेरा उस भक्त के समान नहीं है जो 10 मिनट वाला भक्त है। तो भगवान भक्ति को कैसे देखते हैं? परिस्थिति के हिसाब से। इसका मतलब है अगर आज मैं शुद्ध नहीं हूं, तो भगवान ये आशा भी नहीं करते कि हम बहुत अच्छे से नाम लेंगे। भगवान ये आशा नहीं करते कि मैं 3 बजे उठूंगा। भगवान ये आशा नहीं करते कि आप आज उपवास किए होंगे। लेकिन अगर आपका ताकत इतना है कि आप 12 बजे तक उपवास कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं तू 12 बजे तक कर, मैं इसको सारा दिन का उपवास मानूंगा, और उस पर उतना ही कृपा हो जाएगा। जो व्यक्ति 24 घंटा उपवास रख सकता है, उसका उपवास और 12 बजे तक रखने का उपवास भगवान के नजर में बराबर है। क्यों? दोनों ने अपने कैपेसिटी में बेस्ट दिया है, लेकिन उसका कारण भगवान होने चाहिए। एक जगह आगे क्या बता रहे पता है? ये सुनने लायक बात है। बोल रहे हैं कोई व्यक्ति तपस्या कर दे, भगवान इससे रिझते नहीं है। कोई व्यक्ति व्रत कर दे, भगवान उससे रिझते नहीं है। कोई व्यक्ति यज्ञ कर दे, भगवान उससे रिझते नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान का पूजा कर दे, भगवान उससे रिझते नहीं है। कोई व्यक्ति संत हो जाए, भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति धार्मिक है, धर्मयुक्त चलता है, बोले भगवान उससे रिझते नहीं है। तो भगवान किससे रिझते हैं? बोलते अमलया भक्ता। जब अमल भक्ति करता है, अमल भक्ति मतलब जिस भक्ति में शुद्ध तरह से भगवान से जुड़ने का भाव हो, ये अमलया भक्ता। ये भले 10 मिनट कर ले, वो 20 मिनट कर ले, आधा घंटा कर, लेकिन करे। हम नाम जप तो करते हैं, घर में भजन तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? भय युक्त। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मां लक्ष्मी भी भगवान का संग करती है, लेकिन मां लक्ष्मी के हृदय में भय था। भय युक्त भक्ति की भगवान के पास नहीं जा पाई। ब्रह्मा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके हृदय में भय था, भगवान के पास नहीं जा पाए। जो व्यक्ति अमल भक्ति किया है, एकदम निर्मल है, उसी के हृदय में भय चला जाता है। इसका मतलब है भक्तों के हृदय में भय नहीं होना चाहिए।
हमारा भजन कितना बढ़िया है कैसे पता चलेगा? आप देखिए, जब मुश्किल समय में आपको डर लग रहा है क्या? बीमार हो जाने के बाद डर लग रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? या शांत है? तबीयत खराब हो, अच्छा हो, दोनों में सम है क्या? सम है तो आप भगवान के भक्त हैं। खराब हो गया, अब जैसे एक आपको एग्जांपल देते, बहुत ध्यान से सुनेगा। मेरा एक दोस्त है, तो एक बार वो भजन कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु आप कैसे मरना चाहते हैं? मैंने से पूछा आप कैसे मरना चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं कैंसर से मरना चाहता हूं। हम बोले गजब आदमी है यार, सारे लोग मनाते हैं भगवान मैं आराम से सोते सोते मर जाऊं, है ना? सब लोग तो यही मानते हैं ना, भगवान आज सो कल मर जाऊं, पता ही ना चले। तुम कैंसर से क्यों मरना चाहते हो? मुझे उसका उत्तर सुनकर के दिल खुश हो गया। वो बोले कि प्रभु जी, कैंसर का पता कम से कम 6 महीना से 1 साल पहले लग जाता है कि मरने वाला है, तो मुझे खाली 7 दिन चाहिए, मुझे केवल 7 दिन चाहिए। जिस दिन पता चला मैं मर रहा हूं, उस दिन से सब छोड़ दूंगा, केवल कथा सुनना, सुखदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित को सुनाते वैसे सुनूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो मैंने कहा आप परीक्षित थोड़ी ना हो, परीक्षित धार्मिक आत्मा थे। बोले प्रभु धुंधकारी भी था, बोले धुंधकारी महापापी था, लेकिन महा से महापापी हो, जब बहुत दुख में है ना, उसका मन तुरंत भगवान में लग जाएगा। बोले इसलिए मैं कैंसर से मरना चाहता हूं कि जब कैंसर में कष्ट आ जाएगा, अब मृत्यु दिख रहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब धन का आकर्षण भी नहीं होगा। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं स्त्री और पुरुष का बाधा है भक्ति में। क्या बता रहा हूं? स्त्री का बाधा है सुविधा। जिस स्त्री को सुविधा मिल जाता है वो भगवान की भक्ति भूल जाती है। कहां एग्जाम्पल? कयाधु, माता कयाधु जब तक नारद जी के पास थी, डर था कहीं हमको देवता मार ना दे। जब उसके पति आ गए, डर चला गया, भक्ति भी चला गया। इसीलिए स्त्री जब सुविधा में रहती है भजन नहीं करेगी। इसीलिए कुंती देवी क्या मांग रही है? मुझे दुख दीजिए, दुविधा दीजिए। जिस स्त्री को सुविधा, मैं ये नहीं चाहता कि आपको सुविधा चला जाए, लेकिन जब तक सुविधा है तब भजन नहीं होगा। जब सुविधा नहीं है, कष्ट है, भजन सही होगा। अच्छा, प्रभु जी का बाधा क्या है? प्रहलाद महाराज बोले प्रभु जी लोग का 2 बाधा है। बोले बहुत खतरनाक बाधा है। बोले क्या? बोले पहला बाधा है स्त्री। बोले स्त्री से इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, क्या बताएं, कि अगर किसी के जीवन में स्त्री आता है वो भगवान ही को भूल जाता है। बोले यही जब है, तुरंत फिलॉसफी चेंज होता है। गृहस्थ धर्म सर्वोत्तम धर्म है। सारे गृहस्थ लोग यही ज्ञान देते हैं, गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर कोई धर्म नहीं है। गृहस्थ गृहमेती नहीं, भोगी की तरह जी रहा है, बोले गृहस्थ धर्म। और फिर तुरंत भगवान पे चल जाता है। राम जी गृहस्थ थे, अर्जुन गृहस्थ थे, ये गृहस्थ थे, वो गृहस्थ थे, ब्रह्मा जी गृहस्थ थे, शिव जी गृहस्थ थे, सारे गृहस्थ थे। तू ब्रह्मचारी बन के क्या करेगा? है तो गृहस्थ का पहला बाधा है स्त्री, दूसरा बाधा है धन। नारद जी बोल रहे हैं हो सकता है स्त्री से बच जाए, धन से नहीं बचता है। वो बोल रहा है जब तक एक पुरुष के पास धन नहीं आता है, धन का चिंता करता है, और जब धन आ जाता है और धन का चिंता करता है, जब और आ जाता है और का चिंता करता है। वो धन को हराना ही नहीं चाहता है। तो पुरुषों का 2 बाधा है। बोले तो सुविधा, बोले पुरुष को सुविधा कभी मिलता ही नहीं है। जब तक धन नहीं रहता है तो धन खोज रहा है असुविधा में, जब धन मिल जाता है तो पत्नी सुविधा करती है उसकी असुविधा में। पत्नी आराम कर रही है, वो असुविधा में कष्ट ले रहा है, तो वो तो कभी सुविधा में नहीं है। उसका बाधा क्या? स्त्री और धन, और स्त्रियों की क्या? सुविधा। इसलिए देखिए, स्त्री विवाह से पहले क्या देखती है? लड़का का चेहरा, आंख थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, पुतली छोटा है, इसे छोटा है, आंख छोटा है, फर्क नहीं, बैंक बैलेंस सही होना चाहिए। वो कम होने से नहीं मानूंगी। एक आंख नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दिखना तो नहीं, तुमको पैसा होना चाहिए। तो स्त्री कहाँ खोज, क्या खोजेगी? सुविधा खोजे। क्यों? उसके बाद भगवान राक्षस बन जाएगी, वो भजन नहीं करेगी। और जो स्त्री कष्ट में है, भजन की है वो। आप देख लीजिए, मीराबाई सुविधा में नहीं थी, भजन की है। कुंती देवी सुविधा में नहीं थी, भजन की है। जो सुविधा में था, भजन नहीं करता है। तो जीवन में अगर सुविधा आ जाए तो खुश नहीं होना चाहिए। अब ये दुख मांगने का औकात तो हमारा है नहीं, मांगेंगे तो नहीं, कितना भी करके मांग ले, भगवान ज्यादा कष्ट मत दीजिएगा, ऐसा ही बोलेंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। वो बोल रहे हैं मां के जीवन में कष्ट था, मां के जीवन में जब तक कष्ट था, मां ने सही से श्रवण किया, तब तक भक्ति की, दुविधा गया, भक्ति खत्म।
लेकिन मेरे जीवन में क्या हुआ, जब तक गर्भ में था कष्ट था, गर्भ में तो कष्ट होता है, निकलने के बाद फिर पिता भी मेरे पीछे पड़ गए, तो मेरा भजन और प्रगाढ़ होता रहा। और बोले कि मेरे, एक और बात बहुत ध्यान से सुनेगा, बोल रहे मेरा भगवान में श्रद्धा क्यों बढ़ गया। इस समझिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे बचाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव नारद मुनि से सुना है कि एकमात्र रक्षा करने वाले कौन है, कृष्ण। तो मुझे कोई बचाने वाला था नहीं, या तो पिता के हाथ में मर जाना था या श्री हरि को याद करना था। तो मैंने श्री हरि को याद करना चुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात। आप सबने एटीएम कार्ड यूज़ किया होगा। जब मैं जीवन में पहली बार एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा था ना, मुझे डर लग रहा था इसमें से पैसा निकलेगा क्या। आप में से अभी भी लोग, जो लोग एटीएम से पैसा निकालते होंगे ना, निकालने के 4-5 बार कैंसिल बटन दबाते होंगे, कहीं मेरा और पैसा इसके बाद ना निकल जाए, मैं चला गया कहीं मेरा करोड़ों रुपया ना निकल जाए। तो ये श्रद्धा हमें नहीं है, विश्वास हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ पे जल्दी विश्वास नहीं होता है। अच्छा, आप 8-10 बार दबा देंगे ना, उसका शांत हो गया, हाँ, ऐसा क्यों है, मतलब हमारा श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा के लिए आप जब उस परिस्थिति में जाएंगे तब श्रद्धा डेवलप होता है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा मैं कभी मुश्किल से निकला ही नहीं और मेरा आश्रय कोई था ही नहीं। तो दो चीज, एक, जब जीवन में असंख्य कष्ट अगर आ जाए या कभी दुख आ जाए, असंख्य नहीं तो कम से कम दुख आ जाए, दूसरा कोई आश्रय ना हो, ये स्थिति में भगवान तुरंत मिल जाते हैं, जैसे नरसिंह देव मिल गए। तो किसी के जीवन में सुविधा कम है, कष्ट कम है, आश्रय कोई नहीं, एकदम भय नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी को स्मरण करना चाहिए। और एग्जाम्पल कहाँ है, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के जीवन में कोई सुविधा नहीं था, छोटा सा रूम में रहा करते थे, एक खाने तक के लिए पैसा नहीं था और आश्रय कोई था ही नहीं। तो क्या करते थे, जाके टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ गए, दुमदुमी बजाने के लिए करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जया प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा। जया गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा। तो प्रभुपाद एक प्रहलाद महाराज की तरह ही कष्ट उठाने वाले भक्त थे और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के अंडर में हैं। कभी अगर हम प्रभुपाद जी के आश्रय से हट गए ना, हमारा कृपा ही चला जाएगा। इसलिए अभी जब नरसिंह देव का पूजा था, वहाँ प्रभुपाद जी का फोटो नहीं था। हम बोले पहले प्रभुपाद जी का फोटो लाओ, प्रभुपाद जी का फोटो आएगा, प्रभुपाद जी गुरुदेव मेरे हाइट से ऊपर रहेंगे तभी मैं लेक्चर दूंगा। हमारा कोई वैल्यू नहीं है, प्रभुपाद जी नहीं है तो जीवन में क्या करूंगा लेक्चर दे करके, ना मेरा कोई श्रद्धा है। ये सारा श्रद्धा गुरु और प्रभुपाद की वजह से है, हमारा अपना कोई बल नहीं है।
प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? बोल रहे गुरु कृपा किए, और कृपा के करने के बाद उनके कृपा और कष्ट के माध्यम से मैं ग्रो किया हूं, बड़ा हुआ हूं। तो प्रभुपाद जी का कृपा हमें चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी हम सब पे कृपा किए। कैसे कृपा किए हैं वो बोल रहे हैं। अच्छा, इस शिक्षा से, इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है? लेक्चर बहुत बड़ा था, अभी नहीं बता सकते इतना, 45 मिनट में कोई क्या बताएगा, मैं एक ही पार्ट बताया हूँ। तो यहाँ अभी तक क्या शिक्षा मिल रहा है कि जीवन में दो चीज़ होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? पहला, जीवन में थोड़ा कष्ट होना चाहिए, थोड़ा क्या, ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? और दूसरा क्या? दूसरा, आश्रय कोई और नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम रविवार को जब क्लास करते हैं, आज तो 100-150 लोग आ जाते हैं। जब पहले स्टार्ट किए थे ना तो 3 जन आते थे। उसके पहले फर्स्ट लेक्चर में एक लड़का आता था, तो मैं क्या वैसा में बैठूँ, मैं सामने सामने बैठ जाता था और पूरा धोती होती आयरन करके बैठता था कि इसको भक्त बनाना है। 1 घंटा लेक्चर देता था, और 1 घंटा लेक्चर देने के बाद बंदा पूरा कन्विंस हो जाता, हाँ प्रभु जब करेंगे, माला ले लेगा, गीता ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। अगला संडे नहीं आता था। तो राघव निवाई प्रभु का काम था, वो अगला संडे अगला किसी मुर्गा को खोजेंगे, उसको मेरे सामने लाएंगे, मैं फिर धोती प्रेस करके, कपड़ा पहन के, पूरा एकदम फिलॉसफी पूरा तगड़ा लेकर के जाऊंगा। और अच्छा, पहले प्यार से लेक्चर देता था, प्यार से लेक्चर देने के बाद कन्विंस हो जाता था, वो भी नहीं आता था। अब मैं सब प्यार से नहीं दूंगा, अब स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। तब मैं गाली दे के लेक्चर देना शुरू किया। वो तुम लोग नाकाम हो, बेकार आदमी हो, तुम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे देना शुरू किया। बोले जब आ ही नहीं रहा है तो कपड़ा प्रेस करके, आयरन सब कुछ करके एकदम गाली दे के लेक्चर देता था। मुझे लगा अब आ जाएगा, अब भी नहीं आ रहा था। बाद में मैं सोचा इतना आयरन क्यों करना है, फिर मैं लुंगी की तरह पहन के बैठ जाता था। ऐसे सन्यासी नहीं पहनते, ऐसे गोल करके, ऐसे करके पहन के चलता। अब ऐसे भी जाना ही है तो क्या करें। तो उस समय मैं क्या करता था, मैं हमेशा प्रभुपाद जी को एक प्रार्थना करता था। मैं आपको बता देता हूँ आज कि प्रभु मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरा हृदय का आपको बात बता रहा हूँ। आज मैं प्रभुपाद जी को आके, अभी भी आज जब आता हूँ तो कुछ प्रार्थना करके ही आता हूँ। उस समय करता था, प्रभुपाद मुझे कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैंने बताया, मैं चाहता हूँ कि जो कि हमारे गुरु वैष्णव चाहते हैं कि यहाँ कुछ बंदे आ जाएं, तो आप एक काम कीजिए, मेरे में तो इतना शुद्धता नहीं है, आप एक काम कीजिए, इन सब के हृदय में भक्ति डाल दीजिए, और अगर जब क्रेडिट का समय है हमारा ट्रांसफर करवा दीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करते थे, तो मुझे लगता था कि मुझे पूरा प्रयास करना है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले 2 घंटा लेक्चर देते थे। 2 घंटा लेक्चर देने के बाद कीर्तन करने के लिए कोई था नहीं, तो कीर्तन भी हम ही को करना है। मृदंग बजाने के लिए कोई था नहीं, तो मृदंग भी हम ही को बजाना है। और एक भक्त थे वो करताल बजाते थे, और नाचने के लिए भी कोई नहीं था। तो हम कीर्तन करते करते, मृदंग बजाते बजाते नाचते थे, और उसमें कोई नहीं था। दिन 3 गो 4 गो था। हमको लगता था आज नहीं तो कल भागेगा ही लोग। लेकिन उस समय, अच्छा जीवन में मेरे कोई कष्ट था क्या? नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो कष्ट लिए, इस कष्ट में कृपा हो गया। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है तो प्रभुपाद जी के आदेश को एक कष्ट बना लीजिए। जैसे प्रभुपाद जी से बोले ग्रंथ वितरण करो, इस ग्रंथ वितरण करने के लिए जो कष्ट लेंगे, इससे आपका भक्ति बढ़ जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा एक भक्त बना दो। एक बंदे को भक्त बनाने के लिए जब आप पसीना बहाएंगे, उस कष्ट में आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि किसी को भक्त बनाने का गुर्दा किसी में है नहीं, एकमात्र प्रभुपाद और भगवान में है। जैसे ही उसको प्रचार करने जाएंगे, क्या बोलेंगे? भगवान इसको भगवान बहुत ट्राई किया, नहीं बन रहा है। तो जब भगवान से प्रार्थना चल रहा है, साथ में कोई सहारा नहीं, आश्रय नहीं है, और जीवन में बहुत कष्ट है, उसको रोज बना बना खिला रहे हैं, आप कुकिंग करके जाइए उसके लिए। आज हे भगवान, पूरा कीर्तन करके आज बना के जाएंगे रोटी सब्जी, इसको आज तो भक्त बना ही देंगे। हम लोग पहले ऐसे किया करते थे, हम लोग खुद से हाथ से कुकिंग करते थे, कुकिंग करके उसको ठूसते थे, ले खा। अच्छा, हम लोग क्या करते थे कि अच्छा प्रभु जी ने कहा है कि प्रसाद में भी बल, लेकिन कब? जब उसको उस चेतना से बनाया जाए। तो पूरा प्रसाद जब तक बच रहा है तब तक कीर्तन चलते रहना चाहिए हमारे मुंह से। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो भक्त बन जाए। तो दूसरों को भक्त बनाना अपने आप में कष्ट लेना है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है, प्राण है, तो प्रचार करता है। प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। तो जीवन में ऐसा बनिए कि हर साल कम से कम एक व्यक्ति को अपने प्रभाव से भक्त बना दीजिए। और दूसरा भगवान से नित्य निरंतर प्रहलाद महाराज की तरह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए कि हम भी भक्त बन पाएं।
प्रहलाद महाराज के जीवन में समस्या आया, लेकिन किसी और को याद नहीं किए थे, केवल मात्र अपने गुरु को और ठाकुर जी को याद किए थे। बिल्वा मंगल ठाकुर जी के जीवन में कष्ट आया था, लेकिन किसी और को याद नहीं किए थे, केवल ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को याद किए थे। अजामिल के जीवन में कष्ट आया था, वो तो अपने बेटे को याद किया, लेकिन नाम भगवान का था तो भगवान कृपा कर दिए थे। तो जेने तेने प्रकार ना अगर भगवान को पकड़े रह जाएं, कल्याण हो जाएगा। तो क्या जीवन में दुख, और दूसरा दुख होना चाहिए या दुख ले ले थोड़ा, अगर दुख नहीं है तो थोड़ा दुख ले लीजिए, और आश्रय किसी को मत बनाइए, ना माता को ना पिता को। जब नारद मुनि की मां मर गई, नारद मुनि रो नहीं रहे थे, घर के साथ मां को आग लगा दिए, बोले अंतिम संस्कार क्या करना है, घर ही जला देते हैं। तो घर के साथ बोले मां का स्वाहा हो गया। बोले खतरनाक बच्चा है ये तो, है 4-5 साल का बच्चा को रोना चाहिए, वो स्वाहा कर दे। बोले क्यों, अब कोई और आश्रय है ही नहीं, मां भी आश्रय नहीं है, एकमात्र आश्रय ठाकुर जी। प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, कोई आश्रय नहीं था, 12 साल के आयु में घर से निकल गए। प्रभुपाद जी कहते हैं 50 साल की आयु में घर से निकल गए, कोई आश्रय नहीं है। अच्छा, एक और बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों चीज का परीक्षा की लिया जाएगा। जब आप बोल रहे हैं मुझे कष्ट चाहिए, तो भगवान इसका ही परीक्षा लेंगे, और जब आप बताएंगे कि मेरा और कोई आश्रय नहीं, ठाकुर जी आश्रय, इसका ही परीक्षा लिया जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के आश्रय में थे, दोपहर में एक बार ग्रंथ वितरण कर रहे थे, एक गाय आके प्रभुपाद जी को बहुत जोर से मार दिया, अब प्रभुपाद जी के सर से खून निकल रहा था। कृष्ण बचाने के लिए नहीं आए, भगवान ऐसे ही परीक्षा करते हैं, पहले चेक करेंगे ये सच में हम पे श्रद्धा करता है क्या। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया, ऐसे पूछा, अब फिर ग्रंथ वितरण करने के चले गए। भगवान ने कहा मैं इसका हो गया। अगर आप चाहते हैं भगवान आपके हो, तो पहले भगवान बोले पहले तुमको देना पड़ेगा, स्टार्ट आपसे होना पड़ेगा, स्टार्ट मुझसे होना पड़ेगा, मैं पहले दूंगा। एक कदम बढ़ाने से भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं, वो एक कदम मेरे पास से होना चाहिए, प्रभु मेरा और कोई नहीं है। एग्जाम्पल है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, साड़ी पकड़ के बोले भगवान आइए, बोले नहीं आऊंगा। कहां कदम बढ़ाई तुम तो साड़ी पकड़ी है। वो बोले जब दोनों हाथ उड़ा के हे ठाकुर जी आइए, भगवान बोले अब आ जाएंगे। कितना बढ़ाई कदम, खाली 2 हाथ बढ़ाइए, भगवान द्वारका से वहां आ गए। तो पहला कदम हमारे साइड से होना चाहिए कि प्रभु जिस भी परिस्थिति हो, प्रभु मेरा आश्रय आप हैं। हाँ, आपके जीवन में कोई समस्या है, पहला व्यक्ति जिसको बताना है वो ठाकुर जी होना चाहिए। अगर आप उनको छोड़ करके किसी और को समस्या बता रहे हैं, मैं एक बता दूं, जो भक्त ने कहा था ना मुझे कैंसर हो जाए, वो मुझे एक और बात बताए थे। वो बोल रहे थे प्रभु मैं सच्ची बता रहा हूं, अपने जीवन का समस्या सब मैं किसी को नहीं बताता, कितना ही प्रॉब्लम आ जाए मैं किसी को नहीं बताता, मैं केवल मात्र ठाकुर जी को रात में बताता हूं। क्योंकि जो भगवान प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए, जो भगवान प्रभुपाद जी को दर्शन दिए, वो मेरा वचन तो सुन रहे होंगे ना। जो चींटी का चलने का आवाज जिनको सुनाई देता है, उनको क्या मेरा रोना नहीं सुनाई दे रहा है? हमारा वैसा श्रद्धा नहीं है, हम और किसी को प्रार्थना नहीं करें। एक ईश्वर कृष्ण, मेरे एकमात्र प्राणनाथ आप ही हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु यही सिद्धांत दे रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरतम पिनास्तु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विददाहतु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना परा। भगवान क्या कह रहे सुनिए, बोले हे कृष्णा आप मेरा जीवन नरक बना दीजिए या मेरा जीवन स्वर्ग बना दीजिए, दोनों ही केस में मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। ये भावना होना चाहिए। भय युक्त भक्ति हमको नहीं करना है, प्रेम युक्त भक्ति करना है। जहां मेरे स्वामी प्रभु है, अब जीवन जैसे बीते, मर के बीते, जी के बीते, शादी करके बीते, बिना शादी करके बीते, डाइवोर्स के बीते, बिना डाइवोर्स, एक टांग का बीते, 2 टांग का बीते, बिना गला का बीते, जैसे बीते, बिना धन का बीते, आपके संग बीते। यही अर्जुन का भाव था। अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु जैसा जीवन हो आपके संग हो। हाँ, आपने जो दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आप साथ में रहिए बस। ये भावना के साथ और क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज एक बात बोल रहे हैं, अब वो दूसरा पार्ट का एक छोटा सा बात बताता हूँ। वो बोल रहे हैं हमें जितना कल्याण हमारा कथा सुनने से होता है, उतना किसी और चीज से नहीं होता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर कीर्तन भी करना है तो नाम का मत करो। प्रहलाद महाराज का वाणी है, बोले कीर्तन भी करना है तो नाम का मत करो, भगवान का गुण और रूप का करो।
उनके कर्म का करो, क्योंकि गुण रूप और कर्म का जब कीर्तन करते हो, मतलब बोलते हो और सुनते हो, तो नाम अपने आप आ जाएगा। सिद्धांत बहुत खतरनाक है। वो बोल रहे हैं कि देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूं तो अपने आप भगवान का आश्रय लेने का मन कर रहा है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का व्याख्या करते हैं तो अपने आप भगवान का नाम अपने आप आ जाता है। परीक्षित महाराज को नाम के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा था, भगवान के बारे में सुनने मात्र से उनका अपने आप भगवान के नाम में लग जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज के सबसे मुख्य अगर भक्ति है तो वो है भगवान का कथा कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन सुनना। इससे अपने आप नाम सिद्ध हो जाएगा। ये प्रहलाद महाराज का कथा है, ठीक है ना। तो हमने आज क्या शिक्षा लिया, मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। क्या शिक्षा लिया? पहला बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जीवन में मेरे दुख था इसलिए भगवान जल्दी मिल गए। जिसके जीवन में दुख है भगवान जल्दी मिलते। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का दुख था, 5 साल में मिल गए। जिसका जीवन में दुख है तो दुख से घबराइए मत। प्रभु पैसा कम है, धन का, घबराइए मत। भगवान की भक्ति में है कि नहीं चेक कर लीजिए। अगर भगवान की भक्ति में है चिंता मत कीजिए। क्यों? भगवान को पता है कब धन देना। आप एक चीज देखिए, प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में बहुत दुख था, बहुत दुख था, लेकिन जब समय आया भगवान ने इतना था पैसा दे दिया। अभी वो पैसा का चिंता नहीं करते हैं, कोई धन अर्जन नहीं करते। प्रभुपाद जी भी कभी धन अर्जन नहीं किए। प्रभुपाद को कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उनको पता, प्रभुपाद जी बहुत गरीब थे, यहां तक कि वो बुक प्रिंट करते थे अपने खाने का पैसा दे करके। लेकिन जब भगवान ने पैसा दिया तो इतना दिया कि कुछ चिंता करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ठाकुर जी को पता है कब देना है। हमें ठाकुर जी चाहिए, हम पैसा नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी चाहिए। प्रभु अगर कभी चुनना हो तो आपको चुनेंगे, धन को नहीं चुनेंगे। इस स्थिति में आइए, इस वृत्ति में आइए। और नहीं आ रहा है ऐसा वृत्ति तो भगवान से ही बोलिए, प्रभु ऐसा वृत्ति नहीं आ रहा है, धन के प्रति मन जा रहा है, धन के प्रति मन जा रहा है, आप थोड़ा बचा दीजिए, ये कीजिए। और दूसरा, पहला तो जीवन में कष्ट लीजिए, दूसरा अगर जीवन में कोई आश्रय है उसको त्याग दीजिए। बोले मुझे ये आश्रय नहीं चाहिए, मुझे एकमात्र ठाकुर जी आश्रय चाहिए, गुरु वैष्णव ही आश्रय चाहिए। ये 2 चीज़ रहने से हम भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट हम लोग कीर्तन करके, नाम कीर्तन करके हम लोग यहीं पे विराम देंगे। और जब नाम कीर्तन करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नरसिंहदेव, हमारे और आपके बीच में जो जो बाधाएं आप हटा दीजिए। भले वो पैसा है, धन है, सूरत है, बल है, जो है आप हटा दीजिए। हाँ, भगवान व्यवस्था उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। एकदम आँख बंद करके जोर से हृदय के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। दिल से और बहुत जोर से, प्रभु हम आपके हैं प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि कलयुग में भक्त बनना बहुत मुश्किल है। गृहस्थ आश्रम में घुस जाने के बाद प्रभुपाद जी कह रहे कि आसान हो जाता है। कैसे? गौर और निताई का नाम लेने से। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांग राम रे।
गौरांगा कह गौरांगा लाह गौरांग राम रे। जे जाना गौरांगा भजे से हाय हमार प्राण रे। जे जाना गौरांगा भजे से हा नित्यानंद प्राण रे। इसीलिए क्या करना है? भज गौरांगा कह गौरांगा लाह गौरांग राम रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लाह गौरांग राम रे। जय गौरा हरि गौरा हरे गौरा हरि जय जय गौरा हरि। जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय जय गौरा निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने से भक्ति में कुछ कमी है तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पूरा कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लीजिए और भजन में तीव्रता से आगे बढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।